नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 1 और 11 का। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सीधे आपको लिए चलते, देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा तवांग के मुद्दे पर चल रहा है। तो आज भी तकरार की स्थिति दिख रही है, जहां विपक्ष चाह रहा है इस पर चर्चा हो, वहीं सरकार का कहना है कि राजनाथ सिंह पहले ही दोनों सदनों में बयान दे चुके हैं। सर, my supplementary question is, sir, whether the ministry has conducted any permission I raised today on the table of the any study for impact assessment. Sir, my first question, supplementary question is whether government has conducted any study for impact assessment among the students following withdrawal of this pre-matric scholarship. Sir, my question is whether government has conducted any study. बैठिए प्लीज। डॉक्टर जयंत कुमार राय भी मांगना होगा सर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से तकरार की स्थिति दिल्ली में भी दिख रही है। वो तकरार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में। दिल्ली में फिर एलजी और केजरीवाल में तनातनी की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। और वो क्यों, वो आपको बताएं। दरअसल आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का एलजी ने आदेश दे दिया है। सरकारी विज्ञापन के नाम पर सियासी एड का आरोप लगा है और जिसके बाद 15 दिन में खर्च किए 97 करोड़, ये सूत्र बता रहे हैं। जिसके बाद अब एलजी ने निर्देश दिया है। दिल्ली में फिर इसी के साथ साथ एक विवाद शुरू हो चुका है और केंद्र में एलजी और केजरीवाल नजर आ रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को आप करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है। राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी तौर पर प्रकाशित कराने का आरोप यहां पर लगा है। तो ये बड़ी खबर, एक बार फिर से एलजी और केजरीवाल के बीच तनातनी की खबरें हैं। आप मतलब और एडवर्टीजमेंट वाली पार्टी। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर जबरदस्त बवाल इस वक्त चल रहा है। माननीय मंत्री, प्रश्नकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होते। माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल चल रहा है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, महोदय जी, माननीय सदस्य जो प्रश्न प्लीज बैठिए। स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ओबीसी की जो संशोधित छात्रवृत्ति है, इस छात्रवृत्ति के लागू होने के बाद जो आरटीआई अधिनियम है, उसमें पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और हमारे जो ओबीसी के छात्र हैं, इनकी जो संख्या में इस अवधि में वृद्धि हुई है। 2019-20 के अगर हम आंकड़े देखें तो 10 करोड़ 16 लाख 82,222 छात्रों का एनरोल हुआ था। वहीं 2021-22 में 11 करोड़ 10 लाख 57,666 विद्यार्थियों का एनरोल हुआ है। इस तरह से ये छात्रवृत्ति का जो संशोधन हुआ है, उसमें ओबीसी के छात्रों की संख्या में और एक और अहम खबर आपको बता दें, उमेश कोले हत्याकांड पर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, जिस पर नवनीत राणा कुछ बोल रही हैं। सुनिए। उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में एक आ गया कि तबलीगी जमात के कुछ कट्टर तत्वों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। मुझे लगता है जो भी ये आपके माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हमें भी ये जमात का जो पता लगता है कि कई चीजें हमारी नॉलेज में आई थी करके मैंने तब ये कोले प्रकरण के लिए मैंने इतना ज्यादा आवाज रेस किया। हमारे महाविकास अघाड़ी के अगेंस्ट जाके मैंने उनके अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पर ये जो भी जमात काम कर रही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान वाला, हर रिलीजन वाला वो हमारा भाई बहन है। बिल्कुल, कोई भी रहता हो हिंदुस्तान में, इस मिट्टी से अगर वो जुड़ा है, इस मिट्टी में अगर वो पैदा हुआ है, तो मुझे लगता है उन्होंने उस मिट्टी की कदर जरूर करनी चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंस अगर उस पर काम कर रहा है तो, पर मुझे इतना पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर इस देश के इस जमाती को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और ऐसा कभी ना हो। और जितने भी लोग इस पे ब्रेन वॉश करके ऐसे लोगों का यूज कर रहे हैं, मैं उन्हें ये जरूर बताना चाहूंगी, अब वो वक्त नहीं रह गया जब तुम्हारी मर्जी चलेगी। अब यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की बोली चलेगी।
मैम एक इंग्लिश में भी छोटा, स्मॉलर वन। The charge sheet by NIA has some major revelation as far as the Amravati murder is concerned. Now the NIA charge sheet hint. तो अमरावती कोले हत्याकांड के पीछे तबलीगी जमात का एक बड़ा सवाल। 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चार्जशीट में जो बातें एनआईए की तरफ से कही गई, कोले की हत्या सामान्य हत्याकांड नहीं थी, ये भी जिक्र उस चार्जशीट में जो एनआईए ने दर्ज की। आपराधिक साजिश के तहत कोहले की हत्या हुई है, ये भी जानकारी, जिस पर नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। एनआईए की चार्जशीट में 11 आरोपी इसी के साथ बनाए गए हैं, किसी से कोई विवाद नहीं था एनआईए की चार्जशीट में, ये भी जिक्र किया गया। मल्लिका, बिल्कुल, ये अहम खबर आपको बता दें, उमेश कोले हत्याकांड पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 21 जून की रात अमरावती में उमेश कोले की निर्मम हत्या की गई थी। एनआईए लगातार इस मामले में तहकीकात कर रही थी। मेडिकल स्टोर चलाते थे उमेश कोले, उनके बारे में भी ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट उमेश कोले ने साझा किया था। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मुस्लिम युवक भी शामिल थे। हत्याकांड का आरोपी भी कोल्हे के व्हाट्सएप ग्रुप में ही शामिल था। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। तो इसी बीच जो बड़ी खबर लगातार हम बता रहे थे कि अब तकरार की स्थिति आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 97 करोड़ रुपए जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में फिर एलजी और केजरीवाल के बीच में तनातनी। दिल्ली में एक बार फिर से एक तरह से कहे तो एलजी और केजरीवाल में तनातनी की स्थिति दिख रही है, क्योंकि आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का एलजी ने आदेश दे दिया है, जिसके बाद से अब वार पलटवार भी शुरू हो जाएंगे। दरअसल सरकारी विज्ञापन के नाम पर सियासी एड का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगता नजर आ रहा है। आपने जनता के पैसे विज्ञापन पर खर्च कर दिए हैं, ये कहना है बीजेपी का। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका देते हुए कहा है, राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित कराने को लेकर वसूली का आदेश दिया गया है। एलजी कार्यालय की ओर से जो सूचना दी गई है, उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को लागू करने को कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आज तक संवाददाता पंकज जैन का हम रुख करेंगे। पंकज, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर? तो एक बार फिर से पंकज से कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें आपको बड़ी खबर, आपने जनता के पैसे विज्ञापन पर खर्च कर दिए हैं, बीजेपी का कहना है। और इस बीच आपको बता दें पूरा विवाद क्या है। आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का एलजी का आदेश सामने आया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के भी नेता सामने आ रहे हैं और बीजेपी के नेता भी। बीजेपी जहां सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ही सिर्फ पैसे खर्च करते हैं, इन्होंने जनता के लिए पैसे नहीं खर्च किए। पंकज जैन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंकज, जानकारी मिल रही है कि एलजी दफ्तर की ओर से ये कहा गया है कि सरकारी फंड का राजनीतिक दल के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, कुछ ही देर में आपको एक अपडेट कर दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले में पार्टी का और सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन जिस तरह से एलजी ने आदेश दिए हैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कि गलत इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 97 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली आम आदमी पार्टी से की जाए, तो देखना ये भी होगा कि इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन इंतजार है आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसी दौरान अपना पक्ष साफ करेगी पार्टी। बिल्कुल पंकज, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी जो कि हमेशा करती हुई नजर आएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार पुलिस और प्रशासन साथ ही साथ सरकार एक्शन मोड में है। बिहार में छापेमारी के लिए टीम बगहा पहुंची, लेकिन वहां पर जैसे ही टीम पहुंची उन पर पत्थरबाजी होने लगी। वहां की महिलाओं ने जमकर पत्थर बरसाए।
बगहा के रामनगर में दरअसल पुलिस की टीम पहुंची थी छापेमारी करने, लेकिन भीड़ वहां पर जो मौजूद थी उसने उल्टे पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। लगातार छापेमारी हो रही है उन इलाकों में जहां पर ये जानकारी मिल रही कि जहरीली शराब हो सकती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बिहार के बगहा से है, जहां शराब के विरुद्ध छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर कारोबारियों ने हमला बोल दिया है। रामनगर इलाके में ये हमला हुआ है। आज बगहा के रामनगर में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। शराब कांड में मौत के बाद बिहार में छापेमारी का सिलसिला चल रहा है और इसी दौरान अचानक महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और कारोबारियों की ओर से टीम पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें रामनगर थाना के एएसआई और 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। तो बिहार के बगहा से ये बड़ी खबर। लगातार इस पूरे मामले को लेकर बिहार के कई हिस्सों में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। बिहार के कई शहरों में जहरीली शराब से मौत की खबर के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई तेज हो रही है। कल छपरा में शराब के अड्डों पर छापेमारी हुई थी। आज बगहा के रामनगर में पुलिस टीम जब कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो उस टीम पर पथराव हुआ। ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। बिहार में छापेमारी में गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है और इस हमले में रामनगर थाना के एएसआई और 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। तो अवैध शराब की छापेमारी करने गई थी पुलिस की टीम, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंची वहां पर जो भीड़ थी उसने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वहां स्थानीय महिलाएं जो थी वो इसमें बढ़कर आगे आई। उन्होंने जबरदस्त पत्थरबाजी वहां पर की, क्योंकि जहरीली शराब से मौत के कारण अब उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अवैध शराब, जहरीली शराब बनाने का काम चल रहा हो। अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी चल रही है। उन इलाकों में जहां पर सड़क नहीं है या टीम नहीं जा पा रही है, वहां नाव के माध्यम से भी जाकर छापेमारी का काम हुआ। ऐसे में जब बगहा पहुंची टीम तो जमकर उन पर पत्थरबाजी हुई, जिससे पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए हैं। बिल्कुल, तो बिहार में शराबबंदी तो लागू है, लेकिन असली हकीकत कुछ और ही है। जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ताजा मामला यह है कि बगहा में शराब के ठिकाने पर छापेमारी करने गई टीम पर हमला हुआ है और इस हमले में पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कल छपरा में शराब के अड्डों पर छापेमारी हुई थी और आज बगहा में जो टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची, भीड़ ने उन पर पथराव किया, पुलिस टीम पर हमला किया गया। जरावन लेने के लिए आए हुए हैं। हाँ, जरावन यहाँ पर क्या शराब का भी होता है यहाँ पर? वो नहीं से तो नहीं, हमनी के ने देख ले ही नहीं देख ली है ना? नहीं, डराम दुगो ने देख रही सता, पता नहीं डराम ले गए लोग की का ड्राम देखे हैं आप? हाँ। चलिए, शराब का ड्राम देखा है, लेकिन बाकी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। महिलाएं हैं यहाँ पर और इस वक्त लाइव रेड पे हम आज तक की टीम यहाँ बलुआ दियारा पर मौजूद है और यहाँ पे देखिए प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम लगातार ड्रोन की मदद से यहाँ पर कोशिश हो रही है कि पूरे इलाके में जो अवैध शराब का निर्माण चल रहा है उनको खोजा जाए और उन्हें ध्वस्त किया जाए। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, बलुआ दियारा, छपरा, आज तक। छपरा के इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्पाद विभाग की टीम के साथ, जहां पर एक लाइव ऑपरेशन चल रहा है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे की। देखिए, यहां पर ड्रोन कैमरे की मदद से अब इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी, स्कैनिंग की जाएगी और फिर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस इलाके में शराब तस्कर किस तरीके से एक्टिव हैं, कहां कहां पर शराब की फैक्ट्रियां हैं, अवैध शराब की फैक्ट्रियां, और उनको ध्वस्त करने की यहां पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन कैमरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से पिछले लगातार 6 महीने से बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि जहां जहां भी शराब की निर्माण होता हो उसको जरा सा ढूंढा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जहरीली शराब कांड जैसी घटनाएं हो रही हैं। और अब देखिए, ये ड्रोन कैमरा जो है आपको हम दिखा रहे हैं कि ड्रोन कैमरा अब आसमान में उड़ रहा है
और इस पूरे इलाके की अब स्कैनिंग शुरू की गई है और अब इस ड्रोन कैमरे की मदद से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस इलाके में कहां-कहां पर शराब की भट्टियां या अवैध शराब की फैक्ट्री है और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। और सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल एक भाषण में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेंबर्स और कांग्रेस ऑनरेबल मेंबर्स, I do not appreciate such unruly scenes and chaotic behavior in the house. This house, this house, either side is a platform of expression. This house has to reflect and take note everything that happens outside. This house is a very august house. Everything is spoken here carries great weight. Anyone who has to say anything should take recourse to rules. If you have a point to make, I have already indicated that there is a special category of leader of the house. स्मृति ईरानी पर अजय राय के बयान पर कांग्रेस घिर गई है। अजय राय ने सोनभद्र में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेठी में राहुल गांधी के समय खुले कारखाने बंद हो गए हैं और स्मृति ईरानी सिर्फ लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। जुबानी पंगे मोल लेना शायद कांग्रेस नेताओं की आदत में शुमार हो गया है। इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है वाराणसी के कांग्रेसी नेता अजय राय का। वही अजय राय जो वाराणसी में संसदीय सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उन्होंने अमेठी पर गांधी परिवार की दावेदारी जताते हुए वो कह दिया जिस पर जुबानी जंग तय है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। अजय राय के लटके झटके वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने भी सीधा पलटवार किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? इस प्रकार की बयानबाजी लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। जनता ने आशीर्वाद दिया है। लोकतंत्र में चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। स्मृति ईरानी जी पार्टी की बड़ी नेता है और समाज में उनकी बड़ी स्वीकार्यता है। देखिए, वो लोग उलझुल बात करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। अब उनको इन सब बातों में पढ़ के अपना और भी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनता ने उनको मौका नहीं दिया था, उनको अवसर तो दिया था पर कर नहीं पाए। तो अब जो सरकार अच्छा कर रही है उसके साथ जनता का समर्थन है, उसका उनको सम्मान करना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।
कहते हैं तोल मोल के बोल, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहने वाले अजय राय ये मंत्र भूल गए और चौतरफा निशाने पर आ गए। है कि स्मृति ईरानी एक फील्ड में एक्ट्रेस तो रही है, लेकिन आज पॉलिटिक्स में उनका बहुत ही अच्छा नाम है। अमेठी में उन्होंने राहुल गांधी को हराया है और वहां जाकर वो मतलब अपना काम करती है, गलत काम होगी तो अपनी भूमिका रखती है, तो लटकी छटकी उनके लिए पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और ये माफी मांगने वाले लोग, ये माफी मांगने वाले लोग Settle down, everyone, settle down. Honorable members, we are setting very bad example, and I can tell you, people outside are disillusioned. This kind of display of conduct and behavior gives us a very, very bad name. And this side and this side both must have... One second. I can understand even the observations of the chair that are wholesome are indigestible. What a painful scenario we are having. Trust me, 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि क्या प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कही गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिटमोटेट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। सो आई वुड टेक वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू of every member, and in last few working days, honorable members, I have seen two things. Very senior members, in spite of my direction, have failed to put the document on record. I give every member who was directed by me during the course of his speech, referring to a document or a video, a last opportunity is given during course of the day to make available the document on the table. Make available the document on the table of the House. Any such failure will visit the member, and I can tell you with exemplary consequences. In performing my constitutional duties, I will neither look at this side nor at this side. I will look only to the Constitution. And I would therefore please hear leader of the opposition. He has already made one point that anything made by him by way of a statement outside the House
should not be discussed here. This is one point he has made. Please, 1 second. थैंक यू सर। प्लीज। मैंने बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। गांधी ने क्या की? गांधी तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहता। सर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। उनको ये याद नहीं है कैसे कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हालत हुई। उनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत की करके रखी है। उनको ये याद नहीं है उन्हीं के समय चाइना ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी। ये भूल रहे हैं कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका कि वो कुछ कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। लगता है इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे बेबुनियाद Honorable members, I have received 6 notices. Honorable members, I have received. Honorable members, in spite of my ruling, we continue to use a rarest of rare mechanism very frequently. Even today, I have 6 notices under Rule 267. In one of the notices, Professor Ram Gopal Yadav has done homework. It is good for the professor, but the professor has to get some guidance from the student. Professor has made reference diligently, but in the process has committed 2 big errors. One, the professor was in hot haste and therefore submitted his notice before Rajya Sabha rose for the day yesterday. His notice was received at 4:46 p.m. on 19 December and that session was in progress. Number 2, the best way to learn a subject, professor, is to teach it. So I will be teaching Rule 267 now, in the process learning it. Professor has indicated very fairly, and I'm grateful to him, that one of the distinguished members has followed the rule proviso and has indicated, यद्यपि सदन की नियमावली में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने जाने के संबंध में नियम 176 व 180 उपलब्ध है, क्योंकि 267 कैन नॉट बी रेज्ड
if you can raise an issue in any other rule. पर आगे प्रोफेसर साहब ने क्या कहा है, इन नियमों के तहत संबंधित मंत्री की सहमति आवश्यकता है। प्रोफेसर साहब, मंत्री की सहमति आवश्यकता नहीं है। This house will not transact any business with the permission of any member or a minister. परमिशन मेरी है, आपको सजेस्ट किया जाता है और ये आदत मेरी बदल। और एक बड़ी खबर अब आपको बता दें, कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर की ऐसी हालत हुई है। पीयूष गोयल की तरफ से ये कहा गया है, खड़गे के बयान पर पीयूष गोयल ने निशाना साधा है। अपने बयान पर माफी मांगे खड़गे। पीयूष गोयल माफी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विवादित बयान दिया है उस पर वो माफी मांगे। खड़गे से माफी मांगने को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। मांगो। हाँ, और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। ने क्या की गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा और ये बार बार बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते।